जय श्री राम, जय सनातन। सभी सनातनी बंधुओं को एक मैसेज विशेष रूप से देना चाहता हूँ। 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक हम एक संकल्प लेते हैं कि हमें पर्यावरण को बचाना है। इसलिए आपसे मैं विशेष अनुरोध भी करूंगा कि ये जो हम सनातनी परंपरा में जीते हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हम भारत की भूमि पर जन्मे हैं, तो जो क्रिसमस डे मनाना और ये जो हम पर्व मनाते हैं, जो यीशु के भक्त हैं, वो हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम आप 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक जो आप फिर उस महोत्सव के रूप में पटाखे फोड़ने का काम करते हैं, वो आपको नहीं फोड़ने हैं। और आपको विशेष रूप से ये भी संज्ञान लेना है कि हम प्रार्थना करने में जो मोमबत्तियां जलाते हैं, उन मोमबत्तियों को किसी गरीब कस्बों में जहां लाइट की व्यवस्था नहीं है वहां बांटे, तो वो किसी का अंधेरा दूर करेगा। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो सांता के कपड़े बनाकर हर दुकान में, गिरजाघर में हम टांगते हैं, वो नहीं टांगे। उससे बेहतर है कि किसी गरीबों को वो कपड़े दें और पहनाएं। सर्दी का मौसम है, वो अच्छा रहेगा और किसी का भला होगा। चौथा, मैं आपको कहूँगा कि सांता के कपड़े खुद भी न पहने और पत्नी और बच्चों को भी न पहनाएं। वो कपड़े जो हैं किसी सर्दी में ठिठुरते हुए गरीबों को वो शॉल के रूप में हम दान दे दें, तो शायद मानवता के लिए बड़ा अच्छा होगा। और इसी के साथ में जो हम ट्री बनाते हैं, उस सामग्री में जो पैसा व्यर्थ जाता है, वो किसी अस्पताल में या किसी अनाथ आलय में दान कर दें, तो उससे किसी का इलाज होगा या कोई गरीब अनाथ बच्चे जो है वो भोजन करेंगे। सांता के कपड़े पहनकर बच्चों को गिफ्ट देने से बेहतर है आप बच्चों को प्यार दें, तो वो शायद अच्छा रहेगा। आधी रात तक जाकर सांता का इंतजार करते हैं, नहीं बच्चों को झूठा सांता के आने का आश्वासन दें और मस्ती से नींद लें। आधी रात तक जाकर अंडे वाले केक खाने से बेहतर है कि दूसरे दिन उठ करके इडली डोसा या भारतीय पकवान खाए जाएं, तो उससे बड़ा आनंद भी आएगा। और हमें हमारी सनातन परंपरा और संस्कृति के अनुरूप जीना चाहिए, उसी में वापस हम सबको ढलना चाहिए और ढलने का प्रयास करना चाहिए। जब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वैसा होगा, और जब हम ऐसा करेंगे तो एक सनातन क्रांति आएगी। आज का समय जो है, आप देखिए सनातन के विरुद्ध कितने षड्यंत्र, कैसे कैसे षड्यंत्र पिछले 1000 वर्षों से खेले जा रहे हैं। लेकिन अब हम सबको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि राष्ट्र बचेगा, हमारा सनातन धर्म बचेगा, तब हम बचेंगे। अन्यथा आप देख सकते हैं 725 में मीर कासिम भारत में हमला करने के लिए आया था, भारत के सम्राट, और भारत के वीर पुरुषों के जवाब से वापस उसको भागना पड़ा था। 500 वर्ष तक कोई विदेशी आक्रांता भारत की भूमि पर आने की हिम्मत नहीं कर पाया था। लेकिन आगे क्या हुआ, 11वीं सदी में जब मोहम्मद घुरी आया, उसको 15 बार पृथ्वीराज सिंह जी चौहान ने माफ किया। लेकिन उनको देखिए आप, सनातन के बंदों ने तो दया करी, लेकिन वो जब अगली बार आया तो रात को टेंट में जो सोए हुई थी सेना और पृथ्वीराज जी, इनको बंदी और बंधक बना करके जो है वो अफगानिस्तान में गजनी लेके चला गया। आगे सब आप जानते हैं, सेक्युलरिज्मवादी जो सरकारें हैं, ये सेक्युलरिज्म की जो बात करने वाले नेता है, कोई काम नहीं आने वाला है। इसलिए हमको जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा।
और धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के हित के लिए हमें सनातन परंपरा का निर्वाह पूर्ण रूप से करके भारत को पुनः जगत गुरु और विश्व गुरु बनाने का काम करना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम।